है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर और मैं हूं मनीष। यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कभी ना कभी किसी ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन क्रोमेफिन सेल्स द कन्वर्जन ऑफ डोपामिन टू नॉर एपिनेफ्रिन अकर्स। जो क्रोमेफिन सेल्स होती हैं उसमें जो कन्वर्जन होता है डोपामिन का नॉर एपिनेफ्रिन में, वो कहाँ पर होता है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन द सीक्रीशन ग्रैन्यूल, सीक्रीशन ग्रैन्यूल्स के अंदर, या फिर माइक्रो फिलामेंट्स में। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं ये इसकी क्या स्टोरी है। ठीक है। तो बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। ठीक है। एड्रिनल मेडुला, MEDULLA। एड्रिनल मेडुला में पाई जाती हैं क्रोमेफिन सेल्स। क्रोमेफिन सेल्स एड्रिनल मेडुला में क्रोमेफिन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है, डोपामिन जो होता है, डोपामिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है, डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रिन में, NOR, नॉर एपिनेफ्रिन, NEPHRINE, नॉर एपिनेफ्रिन में। ठीक है। क्या करता है? कन्वर्ट होता है, CONVERT, कन्वर्ट। ठीक है। एड्रिनल मेडुला में क्रोमेफिन सेल्स होती हैं जिसमें डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रिन में। यह है इसकी स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है, ठीक है, अब वो जो एंजाइम होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमेफिन ग्रेन्यूल्स में। तो इसके कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स। उस ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं क्रोमेफिन ग्रेन्यूल्स, और उसी के अंदर होता है एंजाइम जो कन्वर्ट करता है डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन द सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स। सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन होता है डोपामिन का नॉरएपिनेफ्रिन में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ। ज़्यादातर प्रोकार्योटिक सेल्स में कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है या पाई नहीं जाती है? कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोफ्लिपिन, न्यूक्लिक एसिड या राइबोसोम्स। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो मोस्टली प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल जो होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है, प्रोकार्योटिक की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, या उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है। ये एक स्टीरॉयड है, ठीक है, स्टीरॉल है, जो कि पाया जाता है यूकारियोटिक मेम्ब्रेन में, ताकि उसको फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। ठीक है। बाकी कार्डियोलिपिन जो है ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर। न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA RNA प्रेजेंट होता है, एसेंशियल होता है। राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम 70S टाइप होते हैं प्रोकार्योट्स में। ठीक है। प्रोकार्योट्स में 70S प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता दिया, ये कौन से होते हैं? DNA एंड RNA। DNA और RNA आपके जेनेटिक मटेरियल हैं या न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम या सल्फर। तो जो फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यूकारियोटिक सेल में। ठीक है। यूकारियोटिक सेल में फॉस्फोरस जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है इन लिस्टेड ऑप्शन में से। इन लिस्टेड ऑप्शन में से मतलब 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो है फॉस्फोरस पाया जाता है हाईएस्ट में अमाउंट में। ठीक है। ये कंपोनेंट किसका होता है? ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होता है। ठीक है। ये ATP का कंपोनेंट होता है, मतलब ATP भी फॉस्फोरस से ही मिलके बनता है। ATP का स्ट्रक्चर जो है उसमें फॉस्फोरस आता है। ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फो
लिपिड, उसमें भी फास्फोरस का रोल होता है। और है फॉस्फेट बफर, ठीक है, जो फॉस्फेट बफर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, PHOS PHATE, फॉस्फेट जो बफर होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है फॉस्फोरस, ठीक है, जो कि पाया है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए भी फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज डिवॉइड ऑफ डीएनए येट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें से कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं होता है लेकिन तब भी वो डुप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है। सेंट्रियोल, प्लास्टिड, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तब भी अपना डुप्लीकेशन कर सकता है, मतलब ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। इसका डुप्लीकेशन जो है वो हो सकता है। और डुप्लीकेशन जो है वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियर डीएनए से, ठीक है। और प्लास्टिड जो होता है इसका खुद का अपना डीएनए इसमें मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। जनरली न्यूक्लियस में ही डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, जो सेल्यूलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है और ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 11, 12, 13 या 14? तो आपके 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, TUBULIN, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। यह हम इसको बोलते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, TUBULIN, अल्फा ट्यूबुलिन हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये बीटा ट्यूबुलिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन दोनों से ही मिलके बना होता है, ठीक है। और एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें क्या होते हैं, उसमें 13 जो होते हैं प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक सर्कुलर पैटर्न में। सेंट्रल कोर मान लो एक जो है बीच में, ये एक सेंट्रल कोर है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ से जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके माइक्रो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे या प्रोटोफिलामेंट जो है प्रेजेंट होंगे। बीच में एक सेंट्रल कोर है, इसके चारों तरफ से ये घिरा रहेगा प्रोटोफिलामेंट से और वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ हिसाब से। मान लो एक बीच में सेंट्रल कोर है और ये चारों तरफ से इसके अरेंज होते हैं प्रोटोफिलामेंट ऐसे पैरेलल में, और ये 13 प्रेजेंट होते हैं, मतलब 13 इन नंबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 13 इसका था करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कहाँ पर हेल्प प्ले करते हैं रोल? इनको सेल को शेप देने में काम आते हैं, ठीक है, सेल को शेप देने में इनका रोल होता है। दूसरा, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। इंट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। और सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन में ये कहाँ पर होता है? सेल डिवीजन के दौरान ये बनता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड करती है उस प्रक्रिया के दौरान ये बनता है स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।